नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आखिरकार वो दिन आ गया, 6 दिसंबर की वो तारीख आ गई जिस तारीख के लिए ऐलान किया गया था। ऐलान किया गया था कि इस दिन मथुरा की बारी है। आज मथुरा में क्या कुछ होगा और किस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और इसको लेकर के भक्त मंडली में किस तरह के कार्यक्रम है, भक्त मंडली किस तरह का प्लान कर रही है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी अपनी राजनीतिक समझ क्या कहती है। आज आखिरकार मथुरा के अंदर क्या होगा वो मैं आपको आखिरी में जरूर बताऊंगा और आप निश्चिंत मान करके चलिए कि तकरीबन आज मथुरा के अंदर वही होने वाला है। पहले खबर की चर्चा करेंगे, पहले आप खबर सुनिए और उसके बाद में मेरी अपनी समझ क्या कहती है वो मैं आपको बताऊंगा, उसको भी आप जरूर सुनिएगा। देखिए किस तरह से एक माहौल तैयार किया गया और आज आखिरकार वो दिन आ गया है। लोगों की उत्सुकता इस बारे में है कि आज आखिरकार मथुरा के अंदर क्या होगा। ये खबर आप देखिए, आज तक की खबर है। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद में जल अभिषेक के ऐलान से गरमाया माहौल, चप्पे चप्पे पर फोर्स, 4 पर एफआईआर। देखिए पहला तो ये जो खबर है आज तक की, इस खबर में 4 लोगों पर जो एफआईआर हुई है, इसी पर हंसने को मन करता है। इतना माहौल, इतनी गंदगी फैलाई जा रही है और आप केवल 4 लोगों पर एफआईआर कर रहे हैं। मथुरा के लिए जो माहौल तैयार किया गया है, मथुरा में इस वक्त में धारा 144 लागू है, लेकिन उसके बावजूद मथुरा के अंदर लगातार लोग आ रहे हैं, लगातार बाहर से लोग आ रहे हैं। हालांकि पुलिस कह रही है कि हम कार्ड देख करके एंट्री करवा रहे हैं, आधार कार्ड, पहचान पत्र वगैरह देख करके एंट्री करवा रहे हैं। जो बाहर के लोग हैं उनकी एंट्री नहीं हो रही, ये पुलिस का कहना है। ये खबर आप देखिए, मथुरा में हाई अलर्ट, कृष्ण जन्मभूमि पर पुलिस का पहरा। तो मथुरा के अंदर जो है, मथुरा में और मथुरा के आसपास जबरदस्त तरीके से हाई अलर्ट है और बाहर के जो भी लोग आ रहे हैं पुलिस कह रही है कि हम उनका कार्ड चेक कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में जो है वो लोगों का जुटना शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर जल्दी जल्दी से आपको बता देते हैं कि क्या कुछ जो है वो भक्त मंडली प्लान कर रही है और किस तरह से जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर गंदगी फैलाई हुई है। और केवल 4 एफआईआर हुई है। ये मैं कुछ एक आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, इनको लेकर के आपको कहना चाहिए, आप कहेंगे कि हां ये कम है और ज्यादा होना चाहिए था। ये आप देखिए, एक ट्विटर यूजर है गोविंद ठाकुर, इन्होंने लिखा है, कृष्ण कन्हैया हम आएंगे, माखन वहीं खिलाएंगे, ये मंदिर वहीं बनाएंगे। उसी से ये डायलॉग जो है बनाया गया है। एक और है सिद्धार्थ के नाम से ट्विटर यूजर है, इन्होंने लिखा है, अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की तैयारी है। और यहां पर देखिए जो मथुरा की शाही मस्जिद है उसके ऊपर एडिट करके जो है भगवा झंडा लगा दिया गया। वास्तव में ये नहीं लगा है, वैसे की वैसी मस्जिद है, लेकिन अब लगा दिया गया है। अब देखिए ये कुछ एक और देखिए आप, उज्जवल साहू के नाम से है, हे खाना हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे, आपका मंदिर वहीं बनाएंगे। ये वही पुराना नारा 1992 वाला, ये वही पुराना नारा जो है लगा रहा है। ये कुछ एक जो है फैक्ट दिखाए जा रहे हैं कि 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर को तोड़ करके मूर्तियों को बेगम साहिबा मस्जिद, ये तमाम जो है फर्जीवाड़ा वो सब कुछ फैला जा रहा है ताकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए एक माहौल बनाया जाए। एक सनातनी हिंदू प्रशासक समिति इसके नाम से है, फिर कार सेवा होगी, इन पर गोली नहीं पुष्प वर्षा होगी, योगी आदित्यनाथ। ये योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो बयान हमने पहले आपको दिखाया था, वो बयान झाप करके जो है दिखाया जा रहा है। तो अब क्रोनोलॉजी कहां से शुरू हुई थी, कहां से जो है पूरे मथुरा का प्रकरण की जो है वो शुरुआत हुई थी और इसके पीछे केशव प्रसाद मौर्य की एंट्री के पीछे क्या वजह थी, केशव प्रसाद मौर्य के लिए क्या कुछ चला जा रहा था, क्या प्लान था, वो आपको बताएंगे। ये देखिए योगी देवीनाथ हैं, इन्होंने भी ट्वीट किया है, नाउ इट्स टाइम टू प्योरीफाई मथुरा, मथुरा का शुद्धिकरण का समय आ गया है। एक और है ट्विटर यूजर है, ये भी ब्लू टिक वेरीफाइड है, इन्होंने भी लिखा है, गेट रेडी फॉर रिस्टोर आवर कृष्णा जन्मभूमि, मथुरा आएंगे, माखन चढ़ाएंगे। और वही जो है वो एडिट करके फोटोशॉप के जरिए जो है वो फोटो वो लगा दिए गए हैं, झंडे लगा दिए गए मस्जिद के ऊपर कि हमने देखिए ये यहां पर झंडे लगा दिए हैं। लेकिन आखिरकार मथुरा में आज होगा क्या? ये तो वो है जो छूट भैया कह लीजिए आप उनको, चाहे 2-2 रुपए के ट्वीट वाले कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप, आईटी सेल कह लीजिए। असलियत में मथुरा में आज क्या होगा? पुलिस कह रही है 144 लगा दी है, पुलिस कह रही है मथुरा के अंदर यहां पर कोई कार्यक्रम नहीं होगा, पुलिस कह रही है कि हमने आसपास के जिलों में जो है वो कार्यक्रम कर दिया है। तो आज आखिरकार होगा क्या, इस पर मैं अपनी निजी समझ मेरी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा बयान आप देख लीजिए फिर उस पर बात करते हैं।
अखिलेश यादव बताएं कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो या नहीं हो। ये केशव प्रसाद मौर्य ने पूछा है अखिलेश यादव से कि अखिलेश यादव बताएं कि यहां पर कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर निर्माण हो या ना हो। अब यहां से जो है मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। देखिए, पहले अब मैंने लगातार अपनी वीडियो में कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था, योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगली बार जो कार सेवा होगी मथुरा के अंदर, बीजेपी को आप सत्ता में बनाए रखिए, तो अगली बार जो कार सेवा होगी वहां पर जिन्होंने गोलियां चलवाई थी कार सेवकों के ऊपर, अब वो पुष्प वर्षा करेंगे। यह योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। अब योगी आदित्यनाथ अगर अखिलेश यादव से सीधा इस पूरे मसले पर अगर डायरेक्ट 1 to 1 अगर उनसे भिड़ंत करते तो फिर मैसेज गलत जाता है। मैसेज फिर वही जो है वो जो छोट पिछड़ी जातियों के अंदर वो जो भेजने का मैसेज है वो पहुंच नहीं पाता। वो ठाकुर वर्षित जो है पिछड़ी जाति बन जाता और पिछड़ी जातियां जो है वो लामबंद हो जाती ठाकुरों के खिलाफ या अगड़ी जातियों के खिलाफ, आप कह लीजिए इसको। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति एक बड़ी सच्चाई है। अब देखिए किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य की इसमें एंट्री करवाई जाती। और केशव प्रसाद मौर्य जो खुद जो है वो मौर्य जाति से आते हैं, पिछड़ी जातियों में गिना जाता है, ओबीसी है। अब अखिलेश यादव के सामने उनको खड़ा किया गया और उनको खड़ा करके कहा गया कि आप खड़े हो जाइए और आप जो है अखिलेश यादव को काउंटर करिए। ये इन्होंने यहां से काउंटर करना शुरू किया। लेकिन अब आप बताते हैं कि वहां पर आज मथुरा में होगा क्या। मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है हालांकि जो होगा वो जो है देखा जाएगा और बताया भी जाएगा, लेकिन मैं यही चाहता हूं यही हो और मेरी राजनीतिक समझ भी यही कह रही है हां यही होगा। मथुरा के अंदर आज कुछ नहीं होगा। ये बहुत बड़ी जो है खबर मैं आपको बता रहा हूं और शाम तक जो है इस खबर को मैं आप दोबारा से बताऊंगा। कुछ जो है वो हुड़दंग टाइप का या उस तरह से होगा, लेकिन पूरी तरह से मस्जिद को ढहा देना, वहां पर जल अभिषेक करना, ये सारे कार्यक्रम मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है आपको दिन भर जो है खबरें दिखाएंगे मथुरा के बारे में। लेकिन मुझे यह लगता है कि कुछ नहीं होगा। ये केवल और केवल जो है वो बीजेपी की एक चाल है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए। इस बात को मैं आपको समझाता हूं। देखिए, राजनीति की जब नब्ज को जब आपको पकड़ना हो तो यह मान करके चलिए कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसके जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, जब उसकी सत्ता होती है तो उसके राजनीतिक जो कार्यकर्ता होते हैं वो सो जाते हैं, शांत पड़ जाते हैं और उनको चार्ज करने के लिए पार्टी को कोई ना कोई आंदोलन या कोई मूवमेंट या ऐसा खड़ा करना पड़ता है। अब उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार ऊपर जो है, उधर भी बीजेपी की सरकार, तो आंदोलन हो किसके खिलाफ? अखिलेश के खिलाफ तो कर नहीं सकते हैं, कांग्रेस के खिलाफ कर नहीं सकते हैं। तो आंदोलन करने के लिए फिर वही जरिया, मंदिर मस्जिद वाला जरिया, और उसी मंदिर मस्जिद के जरिए के क्रोनोलॉजी के तहत जो है इस पूरे मसले को उठाया गया। 1 महीने पहले जो है माहौल की शुरुआत कर दी गई और अब जो है आज 6 तारीख का दिन आ गया है और इस पूरे बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनको जो है चार्ज कर दिया गया। और ये पश्चिमी यूपी में आता है इसलिए कृष्ण जन्मभूमि को चुना गया, वरना काशी को भी चुना जा सकता था। लेकिन काशी में इसलिए नहीं चुना जा रहा कि वहां से फिर वाराणसी में नरेंद्र मोदी का वो जो है संसदीय क्षेत्र आता है, उनकी छवि को नुकसान की बात, वो सारी बातें। और यहां पर जो है वो बीजेपी के लिए अच्छी भूमि है। अच्छी भूमि मतलब राजनीतिक भूमि बीजेपी यहां पर अपनी तलाश रही, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है, पश्चिमी यूपी 133 सीट आती है और इन 133 सीटों में से 33 सीट भी इस बार नहीं आ रही है बीजेपी की यहां पर। तो ये सारे समीकरण जो है इस ओर इशारा कर रहे हैं कि केवल एक बाउंडर खड़े करने के लिए जो है ये माहौल तैयार किया गया था और इस पूरे मामले में खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाला काम होने वाला है। सब लोग शांत रहें, भावनाओं को अपनी बिल्कुल ना भड़कने दे, कोई गुस्से में ना आए, कोई आवेश में ना आए। आपको तरह तरह का जो है व्हाट्सएप पर फर्जी भेज करके जो है वो भड़काया जाएगा, लेकिन आप ये मान करके चलिए हो सकता है कुछ उलट हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस मुझको ना के बराबर दिख रहे हैं। जो सारे समीकरण मैंने देखे हैं उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ना के बराबर उस तरह से स्थिति होगी। और इसीलिए जो है ये केवल ये दिख रहा है, ये प्रोपेगेंडा केवल अपने वर्करों को, अपने कार्यकर्ताओं को जो है चार्ज करने के लिए, उठाने के लिए, जगाने के लिए जो बीजेपी की तरफ से किया गया था कि वो चार्ज हो जाए। इलेक्शन में हमको जरूरत पड़ने वाली है और मंदिर के नाम पर ही वो चार्ज हो सकते हैं। बहरहाल आज दिन भर जो भी कुछ होगा वो आपके सामने जरूर रखेंगे, लेकिन आपका मानना क्या है? क्या बीजेपी के अंदर वो ताकत है? क्योंकि दौर बदल चुका है। वो 1992 का दौर था, ये 2022 का दौर है। सोशल मीडिया है, तमाम सारी तस्वीरें जो है वो जाएंगी। उस वक्त भी गई थी, खैर उस वक्त भी, लेकिन उतना जो प्रतिक्रिया बाहर से आई थी
या बाहर से आनी चाहिए थी, क्या उतनी आ पाई थी? लेकिन आज अगर वहां पर कुछ भी हुआ तो सोच करके चलिए, फिर योगी आदित्यनाथ की और नरेंद्र मोदी की सरकार की खटिया खड़ी हो जाएगी इंटरनेशनल लेवल पर, और ये दोनों इस बात को समझते हैं। बहरहाल मेरी राय यही है, आपकी राय क्या है? आज वाकई मथुरा के अंदर क्या होने वाला है, और आप क्या चाहते हैं कि आखिरकार क्या हो? क्या शांति बनी रहे, या आप चाहते हैं कि वहां पर कुछ जो है बदलाव हो? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।